नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष व्रत सावन के महीने का बहुत ही उत्तम होता है और वो भी खास करके अगर रवि प्रदोष की बात करें। रवि प्रदोष व्रत से आपके घर में सुख और संपन्नता आती है। घर में किसी भी तरीके का क्लेश हो, चाहे बच्चों का आपस में मनमुटाव हो, चाहे पति पत्नी में किसी कारण से विवाद चल रहा हो, चाहे माता पिता और बच्चों के बीच में कोई विवाद चल रहा हो, चाहे आपके घर में कलह हो, क्लेश हो, या फिर घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य बार बार डगमगाता हो, यानी कभी बीमार और कभी ठीक। कभी ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, फिर दूसरे दिन ही ऐसा लगता नहीं जी नजर लगी है इसलिए ये दोबारा से बीमार पड़ गए, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को स्वस्थ होने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप स्वस्थ भी रहें। कोई ऐसी सुप्रीमो एनर्जी जो आपके स्वास्थ्य को उत्तम बना सके, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके घर को सुखनुमा बना सके, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके घर में होने वाले क्लेश को दूर कर सके। आखिर ऐसी कौन सी एनर्जी है? वो होती है एक पॉजिटिव एनर्जी जो स्वयं आप अपने घरों में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम रवि प्रदोष व्रत की बात कर रहे हैं, ये वो रवि प्रदोष व्रत है जो सावन के महीनों में पड़ रहा है, और एक नहीं 2 महीने का सावन होने के कारण ये रवि प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम प्रदोष व्रत माना जाएगा, क्योंकि अधिक मास में ये व्रत पड़ा है। और अधिक मास में भी जब पुरुषोत्तमा एकादशी है और उसके ठीक बाद ये व्रत पड़ने वाला है, यानी एकादशी तिथि पर पुरुषोत्तमा एकादशी। पुरुषोत्तम एकादशी बहुत उत्तम एकादशी जो 3 साल के बाद आती है, और उसके ठीक बाद पड़ने वाला ये व्रत ये भी 3 साल के सर्कल के बीच में आता है। तो यानी 3 साल बाद अगर कोई व्रत पड़ रहा है तो सोचिए कितना पावरफुल, कितना एनर्जेटिक वो व्रत होगा, जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी में कई समय तक बना रह सकता है। अब जब हम प्रदोष व्रत की बात कर रहे हैं, जब हम रवि प्रदोष व्रत की बात कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर सुख लाए, खुशियां लाए, समृद्धि लाए, तरक्की लाए। तो ये व्रत आपको किस दिन रखना है, कौन सी तारीख को रखना है, क्योंकि हर व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, चाहे वो मासिक शिवरात्रि हो, चाहे वो प्रदोष व्रत हो। और ये व्रत जो रखा जाएगा ये तिथि के अनुसार इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और खास करके बहुत अच्छे मुहूर्त में ये व्रत होगा। अब जब हम तिथि की बात कर रहे हैं कि ये तिथि कितने बजे शुरू होगी, तो ये तिथि 30 जुलाई को, 30 तारीख को, यानी 30 जुलाई को रविवार को 10:35 पर ये सुबह के टाइम पे ये तिथि शुरू हो जाएगी, और 31 तारीख को यानी 31 जुलाई को ये तिथि सुबह 7:27 पर समाप्त होगी। जब हम तिथि की बात कर रहे हैं तो ये तिथि कब पड़नी चाहिए? जब हम ये प्रदोष काल का व्रत रख सकते हैं। अब जब प्रदोष काल की बात आती है, प्रदोष व्रत की बात आ रही है, तो संध्या की बात आ रही है, यानी शाम का वो समय जिसे हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं, वो काल बीच में आना चाहिए, उस व्रत में आना चाहिए। यानी प्रदोष काल का जो व्रत है वो आपने 30 जुलाई को रखना है, ना कि 31 को। तो 30 जुलाई को रखे जाने वाले इस प्रदोष काल के व्रत से, इस प्रदोष व्रत से, इस रवि प्रदोष व्रत से आप अपने घर का क्लेश खत्म कर सकते हैं, आप अपने घर की सारी परेशानियों का अंत कर सकते हैं, घर में पड़ने वाले विवादों को दूर कर सकते हैं, पिता पुत्र में लड़ाइयों को दूर कर सकते हैं, पति पत्नी के संबंधों में जो दरार आ चुकी है वो दूर कर सकते हैं। इनफैक्ट घर का हर सदस्य स्वस्थ रह सकता है। तो रवि प्रदोष व्रत जो कि पुरुषोत्तमा एकादशी के ठीक बाद पड़ता है,
और ये 3 साल के बाद का चक्र पूरा करके पड़ता है, तो सोचिए ये प्रदोष व्रत कितना उत्तम व्रत रहने वाला है। सुबह सुबह उठ जाइए, और उठना तो वैसे भी चाहिए। सावन के महीने में तो कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले का स्नान लेना चाहिए। तो सावन के महीने के तो चलिए, आपने पता नहीं कितने दिन आप उठे हैं, या कितने दिन जल्दी स्नान लिया है, या कितनी देर आप सोए हैं, बट हाँ, रवि प्रदोष व्रत की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उठिएगा। रविवार का दिन है, किसी को पसंद नहीं आता उठना, सोचते हैं पहले ही मेंटली रिलैक्स का एक चार्ट बना लेते हैं, तो रविवार है जी, हमें देर से उठना है। भाई आप तो रोज ही देर से उठ रहे हैं, तो रविवार कौन सा नया चीज हो गई, तो आप उसी हिसाब से तो उठ रहे हैं। लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं, अगर आप दिन में कभी भी उठते हैं, किसी भी हर दिन, लेकिन रवि प्रदोष व्रत पे जल्दी उठ जाइए। सूर्य उदय से पहले बिस्तर को छोड़ दीजिए। जब कुछ पाना होता है, जब आप अपने मिशन लेकर के बैठे होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस मिशन को आप पूरा कैसे कर पाएं। तो आपने सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना सुबह भी करनी है आपने। व्रत पारण तो आपको दूसरे दिन ही करना पड़ता है, यानी अगले दिन, अगली सुबह। लेकिन प्रदोष काल की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है, यानी आपने संध्या के समय, सूर्य अस्त के बाद लगभग 6:45 से लेकर के 8:30 के बीच का ये जो समय है, ये बड़ा दैवीय समय रहेगा आपके लिए प्रदोष पूजा करने के लिए। ऐसे में आपने कुछ खास उपाय जरूर करने हैं। एक तो भोलेनाथ का अभिषेक आपने जरूर करना है, और दूसरा एक खास देवीय उपाय है जिसे आपने जरूर करना है। चाहे किसी भी तरीके की परेशानी, किसी भी तरीके का क्लेश पति पत्नी में खास करके हो रहा है, तो उससे दूर हो जाएगा। आपने गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है, और उसे पूरी अच्छी तरह से धो करके, गंगा जल से धो करके, उसके ऊपर पीले चंदन का तिलक लगाना है, और उसे बेल पत्रों में अच्छे से लपेट देना है। लपेट करके आपने उसे लाल धागा बांधना है, या फिर हरा धागा बांधना है, तो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। लेकिन अर्पित करते हुए ये ध्यान रखिए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान, माँ पार्वती का ध्यान, कार्तिकेय का ध्यान, गणेश जी का ध्यान, नंदी का ध्यान, ये सारे उनके ध्यान करते हुए, पूरे परिवार सहित ध्यान करते हुए आपने ये भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती को अर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय 1 माला जाप मंत्रों का आपने जरूर करना है। उसके बाद आपने इन पत्तों में से धागे को उतारना पहले, तो फिर पत्तों में से आपने रुद्राक्ष निकाल लेना है। जो धागा और जो रुद्राक्ष, ये धागे में ही इस रुद्राक्ष को आपने अपने गले में धारण कर लेना है। महिलाएं ये धारण करें, और यकीन मानिए, चाहे कितना ही डिस्प्यूट आपका पति पत्नी में चल रहा हो, इससे दूर होगा। घर के अंदर कलेश नहीं होगा, घर के रिश्तों में सुधार होगा, आपस में प्यार होगा, और एक दूसरे की केयर करेंगे आप, और साथ के साथ उत्तम स्वास्थ्य भी होगा। तो आपने इस उपाय को जरूर करना है प्रदोष काल में, और रवि प्रदोष व्रत के दौरान ही आपने करना है। और अगर बाई चांस आप व्रत नहीं रख रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो व्रत रख रहे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को कीजिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकल जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।